हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। न चीन न जर्मनी, भारतीय रेलवे ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि बड़े बड़े देशों के छूट गए पसीने, जाने कहां मारी बाजी। भारतीय रेलवे की नई कारों की परिवहन के मामले में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब पहले के मुकाबले ज़्यादा कारों का परिवहन ट्रेनों से किया जा रहा है। क्या नई बनी कारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सड़क परिवहन का दबदबा कम हो रहा है? क्या अब ज़्यादा कारें रेल से जा रही है? जवाब है हाँ। पिछले 11 सालों में भारतीय रेलवे ने कारों को ढोने में ज़बरदस्त तरक्की की है। वित्त वर्ष 2013-14 में जितनी कारें बनती थी उसमें से 1.5% ही रेल में जाती थी, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 24% से ज़्यादा हो गया। इस मामले में भारतीय रेलवे ने कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 50.6 लाख कार बनी थी, जिसमें लगभग 12.5 लाख कारें ट्रेनों से भेजा गया। एक बड़े रेलवे अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ पिछले 4 सालों में ट्रेनों के जाने वाली कारों की संख्या 14.7% बढ़कर 24.5% हो गई है। हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियों को रेल ज़्यादा सुविधाजनक, किफ़ायती और पर्यावरण के लिए बेहतर लगती है। सिर्फ एक देश है आगे। ट्रेन के जरिए कार ढोने के मामले में भारत ने चीन और जर्मनी समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में ट्रेनों से कारों को ढोने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 75 लाख कारें रेल से जाती है। जर्मनी में 6 लाख कारों के साथ में तीसरे नंबर पर है। कितना बड़ा फर्क? उद्योग सूत्रों ने बताया है कि ट्रकों से 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाने वाली कारों की संख्या लगभग आधी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रेलवे इस काम में ज़्यादा हिस्सा पाना चाहता है। एक लॉजिस्टिक कंपनी के बड़े अधिकारी ने कहा है कि इससे सड़क परिवहन उद्योग में बहुत नुकसान हुआ है, जो ज़्यादा लोगों को नौकरी देते हैं। रेलवे ज़्यादा रैक उपलब्ध करा रहा है और कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दे रहा है। कैसे आया उछाल? रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ट्रेनों से कारों को ढोने में यह उछाल लगातार कोशिशों की वजह से आया है। 2013-14 में इस काम के लिए सिर्फ 10 रैक थी। 2021 तक इसकी संख्या 29 हो गई है और अब यह 170 है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में कारों को ढोने के लिए कुल 7578 चक्कर लगाए गए। एसयूवी हुई शामिल। 2 साल पहले रेलवे में वैगनों को इस तरह डिजाइन किया गया जिसमें एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियों को दोनों डेक पर आ सके। पहले एक रेक में 27 वैगन होते थे, जिसमें सिर्फ 135 एसयूवी आ पाते, लेकिन अब इनकी संख्या दुगनी होकर 270 हो गई है। इससे रेलवे एक बार में ज़्यादा गाड़ियां ले जा सकती है। रेलवे की इस तरक्की से सड़क परिवहन कंपनियों को थोड़ी जरूर परेशानी हो रही है, लेकिन इससे पर्यावरण को फायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रेन ट्रकों के मुकाबले कम प्रदूषण करती है। साथ ही कार बनाने वाली कंपनियों को गाड़ियाँ भेजना एक साथ सस्ता पड़ता है। सार यह है कि पिछले 10 साल में रेलवे का बहुत सुधार हुआ है, जिससे कार बनाने वाली कंपनियों को सुरक्षा और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन माध्यम प्राप्त हुआ है। इसी वजह से आज अमेरिका के बाद में भारत दूसरे नंबर पर कारों को रेल से ट्रांसपोर्ट करने वाला बड़ा देश बन गया है। भारत माता की जय।